जी नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। मैं सनत आप लोगों को समझाने के लिए बस यहाँ पे एक टॉपिक लेकर आया हूँ। MHI 102 का प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न यह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, विश्व राजनीति को इसने किस तरह प्रभावित किया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग भूमिका में लिखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध। आप लोगों को पता है कि शीत युद्ध क्या है? अगर नहीं पता है तो भी अभी हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, और विश्व राजनीति को इसने किस तरह प्रभावित किया ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो भूमिका के तौर पर हम लोग लिखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध, आप लोगों को तो पता ही होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच चला था। तो ये जो विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, उसके बाद पूरी दुनिया शांति की उम्मीद कर रही थी। लेकिन युद्ध समाप्त होते ही सबसे बड़ी विजेता शक्तियां, जो युद्धों को जीतने वाली जो विजय शक्तियां थी, विजेता शक्तियां, अमेरिका और सोवियत संघ आपस में टकराव की स्थिति में आ गई। मतलब सोवियत संघ और अमेरिका, ये दोनों देश आपस में भिड़ने, अपने आप में लड़ने की स्थिति में आ गई थी। तो यह टकराव सीधे युद्ध के रूप में नहीं बल्कि डर, अविश्वास, हथियारों की दौड़ और अपनी अपनी प्रभाव को बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा के रूप में सामने आया। मतलब अमेरिका और ये सोवियत संघ जो है, इसने क्या किया, अपनी शक्तियों को बढ़ाने के स्थिति में आया। दोनों लोगों के बीच में डर पैदा किए, दोनों ने अपने हथियारों को बढ़ाया। ठीक है, इसी लंबे तनावपूर्ण दौर को इतिहास में शीत युद्ध कहा जाता है। मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता था, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था। ठीक है, मतलब कभी भी लोग हमेशा डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि कभी भी इन दो देशों में लड़ाई लग सकती है, लेकिन लग नहीं रही थी। फिर भी दोनों देशों के लोगों में ये डर बना रहा, अविश्वास रहा। हथियारों की दौड़ जो है वो चालू हुई, एक से बढ़कर एक हथियार बनाए गए ताकि युद्ध में काम आए, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। तो ये दोनों देशों के बीच में जो मन में डर समा रहा, उसी को कहते हैं शीत युद्ध। ठीक है, देखिए शीत युद्ध के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि विश्व राजनीति को इसने किस तरह से प्रभावित किया, तो इसमें पहला बिंदु लिखेंगे शीत युद्ध का अर्थ। देखिए शीत युद्ध का मतलब ऐसा संघर्ष है, मतलब शीत युद्ध का जो मतलब है वो यह है कि ऐसा संघर्ष जिसमें देश सीधे युद्ध नहीं करते, लेकिन फिर भी एक दूसरे को कमजोर करने की हर कोशिश करते रहते हैं। इसमें युद्ध की घोषणा नहीं होती है, फिर भी दुनिया हमेशा युद्ध के डर में जीती है कि कभी भी युद्ध लग सकता है या फिर युद्ध हो सकता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, यह ठंडा युद्ध क्यों कहलाया, तो इसको भी जान लेते हैं। तो देखिए इसे ठंडा इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें सीधे सैनिक आमने सामने नहीं लड़े, लेकिन राजनीति, कूटनीति, हथियार, प्रचार और जासूसी के जरिए संघर्ष चलता रहा, इसलिए इसको ठंडा युद्ध कहा जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इतनी सरल भाषा में समझाने के बाद सारी चीजें आराम से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है कि विचारधाराओं की टक्कर। देखिए शीत युद्ध का सबसे बड़ा कारण था अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था, सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था। मतलब दोनों देश की, एक की पूंजीवादी व्यवस्था और दूसरी की सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था। दोनों मानते थे कि उनकी व्यवस्था ही सही है और वही पूरी दुनिया में फैलनी चाहिए। मतलब यहाँ पर जो अमेरिका है वो मानता था कि उसकी पूंजीवादी व्यवस्था पूरी दुनिया में फैलनी चाहिए, और सोवियत संघ मानती थी कि उसकी साम्यवादी व्यवस्था पूरी दुनिया में सही फैलनी चाहिए, जो सही है। ठीक है, तो विचारधाराओं में टक्कर देखने को मिला। चौथा नंबर क्या है कि दुनिया का दो गुटों में बंटना, मतलब दो गुट बन गए। जैसे कि शीत युद्ध के कारण पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी। गुटों का मतलब हिस्सों में बट जाना, एक था पूर्वी, दूसरा था पश्चिमी देश। तो देखिए अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश आया, जो कि सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी देश आया। इससे क्या हुआ कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति हम बनाम वे की राजनीति बन गई। अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति थी उसमें हम बनाम वे की राजनीति बन गई। पांचवा नंबर क्या है, हथियारों और परमाणु बम की होड़। देखिए दोनों देशों ने एक दूसरे से अलग निकलने के लिए भयानक हथियार बनाए। हथियारों और परमाणु बम की होड़ में क्या हुआ कि दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलने के लिए, आगे निकलने के लिए भयानक हथियार बनाए, बड़े बड़े हथियार बनाए गए। परमाणु बमों की संख्या इतनी बढ़ गई कि पूरी दुनिया के नष्ट होने का खतरा भी पैदा हो गया। छठा नंबर बिंदु क्या है, प्रत्यक्ष युद्ध के बजाय प्रॉक्सी युद्ध। मतलब अमेरिका और सोवियत संघ सीधे नहीं लड़े, लेकिन कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान जैसे देशों में अपने अपने समर्थकों के जरिए युद्ध करवाए। इससे छोटे और गरीब देश सबसे ज्यादा पीड़ित हुए।
मतलब ये दोनों देश आपस में नहीं लड़े, लेकिन इनके चाहने वाले जो देश थे उन लोगों के जरिए छोटे छोटे युद्ध करवाए, और इस युद्ध के चलते जो छोटे देश थे या फिर जो गरीब देश था सबसे ज्यादा उन्हीं को नुकसान हुआ। 7वां नंबर आता है तीसरी दुनिया और नए देशों पर प्रभाव। इसमें क्या है कि एशिया और अफ्रीका के नए स्वतंत्र देशों पर दबाव डाला गया कि वे किसी एक गुट में शामिल हों। एशिया के और अफ्रीका के बहुत सारे स्वतंत्र देश ऐसे थे जिन पर दबाव डाला गया। इन दोनों देशों ने दबाव डाला कि वो किसी एक गुट में आकर शामिल हो जाए, या तो अमेरिका के साथ या फिर सोवियत संघ के साथ। इसी दबाव से बचने के लिए भारत जैसे देशों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया। तब भारत ने क्या किया, किसी के साथ नहीं गया, इसने दोनों देशों के साथ मतलब नहीं गया, और फिर भी इसने क्या किया, भारत जैसे देशों ने क्या किया, गुट निरपेक्ष मतलब किसी भी गुट के साथ नहीं है, इसने एक अलग ही आंदोलन चलाया। 8वां नंबर क्या है कि परमाणु युद्ध का स्थायी भय। देखिए, शीत युद्ध के दौरान दुनिया कई बार युद्ध के कगार पर पहुंच गई थी। ऐसा नहीं है कि शीत युद्ध के दौरान आमने सामने सेनाएं नहीं आई थी, लेकिन कई बार ऐसा हुआ था कि युद्ध अब हो सका है, कभी भी हो सकता था, उसकी कोई गारंटी नहीं थी। ऐसी कगार पर दुनिया पहुंच चुकी थी। खासकर 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट लोगों को हर समय लगने लगा कि अब तीसरा विश्व युद्ध होगा। मतलब 1945 में तो वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो गया था, लेकिन 1962 में एक ऐसा समय आया जब क्यूबा मिसाइल संकट आया था, और इसमें लगने लगा था कि अब तीसरा विश्व युद्ध चालू होने वाला है। 9 नंबर का क्या है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका। इसमें क्या हो रहा है कि देखिए, संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, नाटो, वार्सा पैक्ट जैसे संगठनों की भूमिका बढ़ी। विश्व राजनीति सैन्य गठबंधनों और सुरक्षा समझौता पर टिक गई। ठीक है। 10वां नंबर क्या है, शीत युद्ध का अंत और उसका कारण। देखिए, हथियारों की दौड़ ने सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया था। मतलब हथियार बनाते बनाते सोवियत संघ जो देश है वो क्या हुआ था, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर पड़ गई थी। अंततः 1989 में 1989 से लेकर 1991 के बीच सोवियत संघ जो था वो टूट गया और शीत युद्ध समाप्त हो गया। तो निष्कर्षतः हम लोग ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध ने पूरी दुनिया को बिना लड़े ही दशकों तक, मतलब 10 ईयर्स तक, दशकों तक का मतलब हो गया 10 साल तक युद्ध जैसी स्थिति में रखा। इसने विश्व राजनीति को भय, अविश्वास और शक्ति संतुलन की राजनीति में बदल दिया। हालांकि शीत युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन इसके प्रभाव आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा नीतियों और वैश्विक राजनीति में साफ दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो नोट्स हैं, ठीक है, वो समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर चैनल के साथ जरूर बने रहें। और पीडीएफ पाने के लिए आप लोग चाहे तो पीडीएफ को खरीद भी सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को कुछ मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत सारे बच्चे पे करके ले रहे हैं। अगर आप लोगों को भी इसके आंसर अच्छे लग रहे हैं, अगर आप लोगों को ऐसे ही आंसर एग्जाम में लिखना है, बिल्कुल बूझी समझी, ठीक है, समझी गई और बूझ सूझ के साथ, तो आप लोग इसको पीडीएफ को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।